ये कहानी शुरू होती है ट्वाइलाइट नाम के स्पाई से। ट्वाइलाइट पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एजेंट में गिना जाता है और ये वाइस एजेंसी के लिए काम करता है। एक दिन इन्हें पता चलता है कि इनका पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया वॉर की प्लानिंग कर रहा है, तो इस वॉर को रोकने के लिए वो ये मिशन अपने सबसे काबिल एजेंट ट्वाइलाइट को देते हैं। ट्वाइलाइट इससे भी पहले कई सारी वॉर मिशन को हैंडल कर चुका है और वो पर्सनैलिटी बदलने में भी माहिर है, और वो हर मिशन के कंप्लीट होने के तुरंत बाद अपनी फेक आइडेंटिटी बना लेता है और पुरानी आइडेंटिटी को इस दुनिया से मिटा देता है और अगले मिशन की तरफ निकल पड़ता है। उसकी लाइफ काफी ज्यादा बिजी होती है क्योंकि वो एक स्पाई है, तो वो एक असली नाम और एक असली फैमिली कभी नहीं रख सकता, पर उसे इस सब की आदत हो गई है। उसका गोल यही है कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा ना रोए और दुनिया में शांति बनी रहे। और फिर यहीं पर उसे एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जहाँ उसका टारगेट डेनोवा डेस्मेंड होता है। ये बंदा दोनों कंट्री के रिलेशनशिप को खराब करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो ट्वाइलाइट को उसके ऊपर नजर रखने का मिशन दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस मिशन के लिए ट्वाइलाइट को एक 5 और एक बच्चा चाहिए होगा, जो कि सिर्फ 7 दिन में। वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा जिसमें डेस्मोंड का बेटा पढ़ता है, ताकि उस बच्चे के जरिए डेस्मोंड पे नजर रख सके। तो ट्वाइलाइट इस इम्पॉसिबल मिशन पर निकल पड़ता है और जैसे ही वो बर्लिन सिटी पहुंचता है वो अपना नाम चेंज कर लॉयड फॉर्जर रख लेता है। तो अब हम इसे लॉयड कहेंगे और वो एक घर भी ले लेता है कि आने वाली फैमिली के लिए। पेपर वर्क कम्प्लीट करने के बाद लॉयड निकल पड़ता है एक ऑर्फनेज की तरफ। वो एक पुराने ऑर्फनेज में जाता है जहाँ की गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो देखता है कि वहाँ के बच्चों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लॉयड देखता है कि वहाँ का जो केयर टेकर होता है बहुत ही पौगाबाज होता है। लॉयड उसे बोलता है कि ऐसा कोई बच्चा चाहिए जो लिख और पढ़ सकता हो। केयर टेकर उसे ऑर्फनेज की सबसे समझदार लड़की के पास ले जाता है जिसका नाम आन्या होता है। पहले तो लॉयड को यकीन नहीं होता कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा भी हो सकता है, इसलिए वो सोचता है कि आन्या एक नॉर्मल लड़की है। तो वो आन्या को एक क्रॉसवर्ड सॉल्व करने के लिए देता है। फिर आन्या उस क्रॉसवर्ड को सॉल्व करके दिखा देती है, जिससे लॉयड काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो आन्या को अडॉप्ट कर लेता है। और वहीं पता चलता है कि आन्या एक टेलीपैथ है, मतलब वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकती है और उसने लॉयड का दिमाग पढ़ के ही वो क्रॉसवर्ड सॉल्व किया था। आन्या एक एक्सपेरिमेंट की सब्जेक्ट रह चुकी है और वहीं से उसे ये पावर मिली थी, लेकिन इसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकती। और क्योंकि वो एक टेलीपैथ है, आन्या को ये बात पता चल जाती है कि लॉयड एक स्पाई है जो कि एक नकली फैमिली बना रहा है। तो आन्या इसे एंजॉय करती है और मिशन को ज्वाइन करती है। लॉयड इसे घर ले आता है और आन्या को समझा देता है कि वो ये बात किसी को ना बताए कि लॉयड उसका स्टेप फादर है। और लॉयड बहुत सारी बुक पढ़ने लगता है कि कैसे बच्चों को हैंडल किया जाता है। और दूसरी तरफ आन्या को जासूसी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है और आन्या बताती है कि उसका फेवरेट फूड पीनट्स हैं और उसे स्पाई शो देखना भी बहुत पसंद है। लॉयड जब घर से बाहर जाता है तब आन्या उसे फॉलो करती है ताकि वो एडवेंचर एक्सपीरियंस कर पाए, लेकिन लॉयड उसको घर में ही लॉक करके जाता है। तो लॉयड अपने खबरी से मिलने जाता है जिसका नाम फ्रैंकी होता है। वो उसे आन्या की इंफॉर्मेशन देता है, बताता है कि आन्या को 4 बार अलग अलग फैमिली ने अडॉप्ट किया था और साथ ही उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ घर पर आन्या अकेली बोर हो रही होती है, इसलिए वो लॉयड की ब्रीफ केस को खोल देती है और वो लॉयड के दुश्मन को सिग्नल भेज देती है। और जैसे ही लॉयड घर पर वापस आता है, गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उनको पेल देता है। लॉयड उस जगह पर भागकर जाता है जहाँ आन्या का किडनैप हुआ था। अब क्योंकि लॉयड पर्सनैलिटी बदलने में माहिर है, इसलिए वो चकमा देकर उन सबको पेल देता है। एडगन के सर पर गन पॉइंट करके कहता है आगे गलती से वो लॉयड के मामले में दखल ना दे वरना वो इसकी फैमिली को मार देगा। ये सुनकर एडगन डर जाता है और लॉयड की बात मान लेता है। लॉयड को लगता है कि आन्या उसके मिशन के लिए ठीक नहीं है और आगे अगर ये मिशन फेल हुआ तो वापस आन्या को वो अनाथालय भेज देगा। आन्या भी ये सुन लेती है और बहुत डर जाती है क्योंकि वो वापस से उस जगह पर नहीं जाना चाहती थी। इस सब के बाद वो घर चेंज कर लेते हैं और ईडन स्कूल में एडमिशन लेने की तैयारी करते हैं। ईडन स्कूल टॉप का स्कूल है और इसमें एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं होता है। कुछ दिन बाद फाइनली एंटर एग्जाम स्टार्ट होते हैं और आन्या को भी एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, लेकिन उसमें माइंड रीड करने की पावर्स है, तो वो शर्मा जी के बच्चे का दिमाग पढ़कर पास हो जाती है। अब अगला स्टेप होता है फैमिली इंटरव्यू, जिसके लिए आन्या के 2 पेरेंट्स होने चाहिए। मतलब अब लॉयड को एक पत्नी की जुगाड़ करनी होगी। इसी शहर में हम 27 साल की एक सुंदर लड़की को देखते हैं, इसका नाम योर होता है और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें योर पे शक होता है कि इतनी सुंदर होने के बाद भी इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन असल में योर कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक खतरनाक असासिन है जिसे लोग थॉर्न प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। और वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो कि कई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और सब लोग उससे डरते हैं। लेकिन योर नहीं चाहती थी कि उसके इस काम के बारे में किसी को पता चले, तो वो नॉर्मल दिखने के लिए अपने दोस्तों से झूठ बोल देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और उसने उसे पार्टी के लिए बुलाया है। और योर सोचती है कि अब उसे एक नकली बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा, साथ वो पार्टी अटेंड कर सके और उसकी दोस्तों को ना लगे कि वो झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ लॉयड परेशान हो रहा होता है कि वो एक परफेक्ट वाइफ कहाँ से लाए। इनमें हम देखते हैं कि लुई आन्या को लेकर टेलर शॉप आया होता है जहाँ पर उसे योर भी मिलती है। वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि उसे पार्टी में कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए और लॉयड उसे स्टैनली पहचान लेता है कि यही बनेगी मेरी वाइफ। और योर नोटिस कर लेती है कि ये लड़का भी मेरी तरफ देख रहा था, तो वो
लॉयड से पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। तो लॉयड बोलता है कि उसने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। ये सुनकर योर शर्मा जाती है और सोचती है कैसा रहेगा अगर वो लॉयड को फेक बॉयफ्रेंड बना के पार्टी में ले जाए। और लॉयड भी यही सोच रहा होता है, पर उसकी नजर उसकी बेटी पे जाती है तो योर अपना मन बदल लेती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि लॉयड शादीशुदा है। और जैसे ही आन्या योर को देखती है उसे पता चल जाता है कि योर एक असासिन है, और वो सोचती है कि स्पाई डैड और एक असासिन मॉम। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से रिवील करती है कि उसकी कोई मॉम नहीं है। ये सुनकर योर हिम्मत जुटाती है और लॉयड से उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछती है, और लॉयड उससे फेक मॉम बनने के लिए पूछता है। और ऐसे ये बनती है कि स्पाई फैमिली, जिसमें डैड एक स्पाई है और डॉटर एक टेलीपैथ और मॉम एक असासिन। और इसके बाद लॉयड का मिशन पूरा होगा या नहीं ये तो आपको पार्ट 2 में ही पता पड़ेगा, तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करके रखना। तब तक के लिए बाय बाय।